कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन के समर्थन में आत्महत्या करने वाले संत बाबा राम सिंह का अंतिम संस्कार आज हरियाणा के करनाल में होगा। करनाल के सिंगड़ा गांव में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और दिल्ली से करनाल तक, पंजाब से हरियाणा तक बाबा के अनुयायी सदमे में हैं। संत राम सिंह नहीं रहे, लेकिन उनकी डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं। वो कुछ नए खुलासे करते हैं और पुलिस की चुप्पी कुछ और इशारा करती है। एक मौत को किस तरह पॉलिटिकल बना दिया जाता है, ये राहुल गांधी को खूब आता है। संत बाबा राम सिंह की मौत के बहाने सीधा सीधा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाने लगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नए कृषि कानून पर बाबा जी की मौत का ठीकरा फोड़ा। सुखबीर सिंह बादल भी मौत पर सियासत करने से पीछे नहीं रहे। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ, ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਣ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? अपने किसान भरावां वास्ते। दुख की इस घड़ी पर भी पॉलिटिक्स चालू है। हर किसी की अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। संत बाबा राम सिंह की मौत से पूरा देश हैरान है। भक्तों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी को यकीन नहीं हो रहा बाबा राम सिंह दुनिया छोड़कर ऐसे चले गए हैं। ऐसा स्वभाव, इतने शांति प्रिय, इतने गुरु घर को मानने वाले, लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले इस इलाके का उद्धार कर दिया था बाबा जी ने। ये ना पूरा होने वाला घाटा है जो हमारे को देख बाबा जी गए हैं और सरकार की हठधर्मी के कारण ये बाबा जी लोगों का दुख सह नहीं पाए, तो इसलिए ये काम हुआ है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि संत बाबा राम सिंह ने सिंह बॉर्डर के पास कार में खुद को गोली मारकर जान दे दी। कार से कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सुसाइड नोट में लिखा है, किसानों का दुख देखा है, अपने हक के लिए सड़कों पर उन्हें देखकर मुझे दुख हुआ है। सरकार किसानों को न्याय नहीं दे रही है, जो कि जुल्म है। जो जुल्म करता है वो पापी है, जुल्म सहना भी पाप है। किसी ने किसानों के हक के लिए तो किसी ने जुल्म के खिलाफ कुछ किया है। किसी ने पुरस्कार वापस करके अपना गुस्सा जताया है। किसानों के हक के लिए सरकारी जुल्म के गुस्से के बीच सेवादार आत्मदाह करता है। ये जुल्म के खिलाफ आवाज है, ये किसानों के हक के लिए आवाज है। वहीं डेरे में सुखबीर सिंह बादल के आने के बाद संत राम सिंह की डायरी के 10 पन्ने रिलीज किए गए, जिसके पेज नंबर 7, 8, 9, 10 में जो लिखा है वो भक्तों को बहुत हैरान करता है, क्योंकि बाबा राजनीति से दूर रहते थे। यहाँ तक अगर गांव में सरपंच का इलेक्शन भी होता था तो खुद को दूर रखते थे। ऐसे में बाबा अपनी डायरी में सियासी बातें लिखेंगे, ये आम लोग मानने को तैयार नहीं है। इन पन्नों में क्या क्या लिखा है वो देखिए। पेज नंबर 7 में लिखा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सब देखते रहे, इससे जलते रहे। ये एक जलालत भरी जिंदगी है। आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने इंदिरा गांधी को उकसाया था स्वर्ण मंदिर पर हमला करने के लिए। इन्होंने खुद ही ये बात मानी है। आज ये सिख कौम के लिए कई तरह के घातक मंसूबे बना रहे हैं। मैंने जलील होकर जीना नहीं है और जलील होकर मरना भी नहीं। पेज नंबर 8 में लिखा है, किसानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मैं मौजूदा सरकार का विरोध करता हूँ। समय समय पर अपने हक के लिए कुर्बानी करते हैं। मैं भी आज कुर्बान हो रहा हूँ। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज किसान और फौजी की कमाई को पवित्र मानते थे। मेहनती लोगों को बहुत प्यार करते थे। पेज नंबर 9 में लिखा है, आज अगर वो जिंदा होते तो बहुत कुछ करते किसानों के लिए और जुर्म की तलवार को कमजोर कर देते और तोड़ देते। उनका आशीर्वाद ही अमर शहीद बाबा जंग सिंह के ऊपर था। मैं सरकार के जुर्म के खिलाफ अपना शरीर त्याग रहा हूं।
और 10वें पन्ने पर लिखा है, चाहे कोई समझे ये काम आत्मघात और करने वाला आत्मघाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुर्बानी का वचन है, नाम न जापे तो आत्मघाती। ये आतंक कुर्बानी है। मेरे सब साथियों ने मुझे हमेशा ही बहुत प्यार और मान सम्मान दिया है। मैं भी इनको बहुत प्यार करता हूँ। अनुयायियों ने मुझे हमेशा सिर माथे पर रखा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन सब पन्नों के रिलीज की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं और भक्तों को इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि बाबा ने ये सब लिखा कब, और अगर उनके जहन में ये सब चल रहा था तो उन्होंने कभी किसी को बताया क्यों नहीं। जो आपसे बात हुई उनकी 1.5 घंटे, क्या उनकी बातों से कुछ आपको अंदाजा लगा कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो इतने बेचैन हैं? कुछ अंदाजा नहीं मैं लगा पाया। बाबा राम सिंह अपने पास पिस्तौल छोड़िए मोबाइल तक नहीं रखते थे। सिर्फ एक माला उनके पास होती थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा ने खुद को गोली मारकर जान दी, जबकि न किसी ने ऐसा करते हुए उनको देखा और ना ही किसी ने गोली की आवाज सुनी। रिवॉल्वर जो थी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी उनकी? जो रिवॉल्वर थी उसका अभी तक थोड़ा सा पता नहीं लगा है कि वो कैसे मारे, क्योंकि जो वो साथी गए थे साथ में, मंजीत सिंह जी गए थे और गुरप्रताप गोपा गया था, तो अभी तक उसका पता लगा नहीं है, क्योंकि गाड़ी में एक भी तुपका खून का भी नहीं गिरा। इस पिस्तौल से गोली चली, पुलिस को वो पिस्तौल नहीं मिली। कार मौजूद है लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। संत राम सिंह के अनुयायी नाराज हैं, उनको सवालों के जवाब चाहिए। पुलिस की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अभी तक पुलिस को पिस्तौल नहीं मिली है। उनको वो स्पॉट नहीं पता जहां पर गोली चली, और अब तक पुलिस ने कार की रिकवरी तक नहीं की। संत बाबा राम सिंह 3 बार दिल्ली बॉर्डर में किसान आंदोलन में शामिल हुए। 9 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को सिंगू बॉर्डर गए। बाबा 3 दिन बॉर्डर गए और तीसरे दिन ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने अपनी जान दे दी, पुलिस इसका पता लगा रही है। संत राम सिंह जी जो गुरुद्वारा सिंगड़ा निसिंग करनाल में संत थे, उन्होंने गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। उसके तुरंत बाद उनको पता लगा कि पानीपत हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उनको सिविल हॉस्पिटल करनाल ले जाया गया, जहां हमारी सोनीपत पुलिस भी गई हुई है और इलाके की पुलिस भी आगामी कार्रवाई के लिए गई हुए हैं और वहां जांच चल रही है इस बात की। 16 तारीख को बाबा कहां गए, किस किस से मिले, ये जानना भी जरूरी है। 16 तारीख को बाबा राम सिंह के साथ मंजीत सिंह सिंगू बॉर्डर के लिए गए थे। उनकी कार ड्राइवर गुरप्रताप सिंह चला रहा था। बाबा 2 बजे सिंगू बॉर्डर पहुंचे। 3 बजे के करीब उन्होंने जान दी, जिसकी जानकारी सबसे पहले ड्राइवर गुरप्रताप को मिली। उसने मंजीत सिंह को बताया और तुरंत पानीपत के पार्क अस्पताल ले जाया गया। संत राम सिंह के अंतिम दर्शन पाने के लिए भक्त आने लगे हैं। भारी संख्या में अनुयायियों के आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से तैयारियां भी की जा रही हैं।